राहुल गांधी के संविधान संघर्ष की धार को कुंद करने के लिए इमरजेंसी को औजार के रूप में लेकर सियासी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री मोदी हिट विकेट हो गए हैं। कारण साफ है, संविधान राहुल गांधी की पिच है। राहुल गांधी इस पर वर्षों से खेलते आ रहे हैं। मोदी को राहुल गांधी की इस पिच पर खेलने से परहेज करना चाहिए था, लेकिन वह मोदी ही क्या जो परहेज करें। नतीजा, आईबी के तत्कालीन चीफ का बयान वायरल हुआ। आरएसएस के तबके प्रमुख की चिट्ठी सार्वजनिक हुई। ओशो की समझ सामने आई और पीएम मोदी पार्टी सहित एक्सपोज हो गए। क्या यही वह कारण है कि बात बात पर मंच लगाने वाले नरेंद्र मोदी संविधान हत्या दिवस पर कहीं खुलकर नहीं दिखे, मात्र ट्वीट दर ट्वीट करते रहे, जबकि कांग्रेस 11 साल अघोषित आपातकाल के नारे के साथ फ्रंट फुट पर आ धमकी। रही सही कसर इंदिरा गांधी के उस एक बयान ने पूरी कर दी, जिसमें वह बता रही हैं कि किस तरह मोरारजी देसाई और जेपी ने देश में अराजकता फैला रखी थी। इन सभी को समेटते हुए शाम में सियासत ने जो तहरीर दी, वह आज इतनी ही समझ में आई कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। एक एक कर सभी घटनाओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले इंदिरा गांधी को सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि उन्होंने 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाते हुए क्या कहा था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है, जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया, जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री एल.एन. मिश्र की अमानुषिक हत्या से सारे देश को धक्का लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। हमारे सैनिक और पुलिस अनुशासित और देशभक्त हैं और वे उनकी झांसेबाजी में नहीं आएंगे। फिर भी इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विघटन तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय है और सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जा रही हैं, जिससे हमारी एकता को खतरा है। मुझ पर सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता मुझे बचपन से जानती है। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह एक निजी मामला नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री रहती हूँ या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है और उसे जानबूझकर बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास न तो प्रजातंत्र के हित में न राष्ट्र के। बहुत दिनों से इन घटनाओं को हम अत्यधिक धैर्य से देखते रहे। अब हमें इनके नए कार्यक्रमों का पता चला है, जिनसे सारे देश में सामान्य कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था को चुनौती दी गई है। क्या कोई भी सरकार जो सरकार है, देश के स्थायित्व को कैसे खतरे में पड़ने दे सकती है? कुछ के कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जिससे देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता कमजोर होती है, वह बाहरी खतरे को निश्चय ही प्रोत्साहन देगी। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। राष्ट्र की अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। आंतरिक स्थायित्व के खतरे से उत्पादन और आर्थिक उन्नति की संभावनाओं पर भी असर पड़ता है।
पिछले कुछ महीनों में निश्चित कार्रवाई से हमें कीमतों के बढ़ने को रोकने में व्यापक रूप से सफलता मिली है। हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से गरीब और असुरक्षित वर्गों तथा उन लोगों की जिनकी आय निर्धारित है, कठिनाइयों को दूर करने के और उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। मैं शीघ्र इन उपायों की घोषणा करूंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। भारत के सभी हिस्सों तथा जनता के सभी वर्गों की सद्भावना संदेशों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपसे आने वाले दिनों में आपके सतत सहयोग और विश्वास की अपील करती हूँ। दरअसल इमरजेंसी के 3 पक्ष हैं, एक इंदिरा गांधी, दूसरा मोरारजी देसाई, जयप्रकाश, जेपी और तीसरा जनता। भाजपा इंदिरा गांधी पर बात करती है, लेकिन मोरारजी देसाई, जेपी और जनता के पक्ष पर मौन धारण कर लेती है, जबकि सच्चाई इसी पक्ष में छिपी है। सच ये है कि मोरारजी देसाई और जेपी के नेतृत्व में अराजकता चरम पर थी। जॉर्ज फर्नांडिस रेल का भट्ठा बैठा रहे थे तो जेपी और मोरारजी देसाई देश की सेना और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसा रहे थे। सुनिए तत्कालीन दार्शनिक ओशो को। जयप्रकाश और मोरारजी ने जो उपद्रव मचाने शुरू किए थे, उसके कारण आपातकालीन स्थिति आई, इमरजेंसी आई। अब ये कहते हैं हमने उससे छुटकारा दिलवा दिया। तुम ही उसके जन्मदाता थे, तुम उपद्रव न करते तो इंदिरा कोई आपातकालीन स्थिति लाने के लिए उत्सुक नहीं। तुमने उपद्रव किया, उसको आपातकालीन स्थिति लानी पड़ी। अब तुम्हारा उपद्रव सफल हो गया, तुमने आपातकालीन स्थिति खत्म कर दी। देश जहां के तहां। आपातकालीन स्थिति का सारा जुम्मा इंदिरा पे छोड़ना उचित नहीं है। 90% जुम्मा इन पर है जो अब सत्ता में। ये मजबूरी थी, लानी पड़ी। जयप्रकाश इस तरह की बात करने लगे कि पुलिस का सैनिक और फौज का सिपाही भी बगावत करे। इस तरह की बातें अगर की जाएंगी तो कोई भी सत्ता देश की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी, करना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। अब ये सत्ता में आ गए हैं तो जयप्रकाश तो बच के निकल गए। अब उनका कभी दोष पकड़ा ना जा सकेगा। और जिनके हाथ में सत्ता चली गई वो इंदिरा से ज्यादा प्रतिक्रियावादी। मोरारजी भाई को कोई ने कभी सोचा था कि कोई क्रांतिकारी? मुझसे तो एक सज्जन कह रहे थे इनका असली नाम मोरारजी भाई नहीं, मगरूर जी भाई। इंदिरा के हाथ में कम से कम जवानी के हाथ में सत्ता थी, अभी बिल्कुल मुर्दों के हाथ में सत्ता चली गई। इन सब पर बात करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी केवल एक पक्ष पर बात करती रही है कि इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई, इस पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। बात करती भी है तो यह कहती है कि इंदिरा गांधी ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई, जबकि भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख ने एक चिट्ठी लिखकर इंदिरा जी की कुर्सी को सलामत रहने की बधाई दी थी। आरएसएस प्रमुख की चिट्ठी वायरल है। इतना ही नहीं, तत्कालीन आईबी प्रमुख ने ये बोलकर बीजेपी को और भी संकट में डाल दिया कि आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। राजेश्वर ने यह भी खुलासा आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे पर किया। 1975 में राजेश्वर आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे और राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े मसले संभालते थे। You're saying the RSS supported the emergency? Correct. You're absolutely sure of this? Absolutely sure. The record there, I'm sure. Because today, the RSS behaves as if they were great opponents of the emergency. They were not. They were not. Because I remember not only they were supportive of this, they wanted to establish contact with, not apart from Mrs. Gandhi, with Sanjay Gandhi also. दरअसल बीजेपी हत्या दिवस के बहाने कांग्रेस से अन्य विपक्ष को अलग करने की रणनीति पर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि इमरजेंसी के नाम पर राजनीति में आए मुलायम और लालू के परिवार से कांग्रेस के खिलाफ प्रतिक्रिया आएगी और यह बिहार चुनाव में हथियार बन जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं
तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज बताइए चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। और तो और शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से जो कुछ कहा गया उसने तो बीजेपी के मुंह पर ताला ही जड़ दिया। जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकते हैं। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को। और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपत्ति सुधर जाएगी तब ये आपातकाल में पीछे ले लूंगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया। और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते, नहीं मान सकते आप। चुनाव इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी उस वक्त भी, जो आज हो रहा है। लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव का ऐलान किया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी ने वो स्वीकार कर लिया। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके, पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। हाँ, उस वक्त आप बोलते हैं कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर चलाया। आज तो हर दिन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस वक्त अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला था, लेकिन पूरी व्यवस्था थी जेल में, पूरी। इंदिरा गांधी खुद फोन करती थी अटल जी को, अडवाणी साहब को, पीलू मोदी को, पूरी व्यवस्था थी। हमारे जैसे लोगों को देश के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, जो कोर्ट में बाद में बाइज्जत छोड़ दिया। तो ये आपातकाल नहीं है, ये आपातकाल का बाप है। अभी जो चल रहा है 10 साल में, ये आपातकाल का बाप है, ये इमरजेंसी का बाप है, और हम ये इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, हाँ, जिस इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जेल में थे, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, वरदाराजन और ये भाई वो भाई, सभी जेल में थे, मिसा में। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में। आज ऐसे सभी, अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनके पार्टी में बड़े अहदे पर रहते। ये फर्क है आपातकाल में। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार
जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान की दायरे में आपातकाल लगाया है। जो संविधान में हमको अधिकार मिला है किसी भी सरकार को, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में सबको कुचल दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ 10 साल में जो चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। नोटबंदी क्या है, कितने लोग मारे गए, कौन पूछेगा आपको? आप मुझे बताइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये संविधान हत्या दिवस की जो नौटंकी चल रही है वो 1975 की मत करिए। 2014 से 2025 तक जो आपातकाल देश में अघोषित आपातकाल जो चल रहा है, आप उसके ऊपर संविधान हत्या दिन मनाइए अगर आप में हिम्मत है तो। रही बात जनता की, तो जनता इमरजेंसी में खुश थी। जमींदारों से जमीन मिली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, महंगाई पर लगाम लगी, सरकारी व्यवहार में अनुशासन आया। नहीं आई तो भाजपा को सद्बुद्धि कि उसकी हर बात को माला बनाकर जनता अब जपने वाली नहीं है। ये युग डिजिटल है और इमरजेंसी पर भाजपा का छुपा पक्ष वायरल है। बहुत बहुत धन्यवाद।